नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज मैं अभी आ रखा हूँ मंदिर में। यहाँ पर ये हमारे घर के पास बसंती माता का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। और मेरी वाइफ मुझे यहाँ लेके आई है। मंदिर में आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन मंदिर आने का जो कारण है, मेरी वाइफ मुझे लेके आई है, वो कारण में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ। फिर भी अपनी वाइफ की खुशी के लिए मैं मंदिर में आज जा रहा हूँ। तो आज है करवा चौथ। कोई नहीं, इस जो है त्योहार में जो वाइफ लोग होती हैं वो उनको सजना संवरना होता है, अच्छी बात है, ठीक है। उनको अच्छा लगता है, बहुत सारी मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होती हैं, आपस में चर्चाएं करती है, किसकी साड़ी कितनी सुंदर है, किसके गहने कितने अच्छे हैं, कौन कितना अच्छे से सज रहा है, संवर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो ये करवा चौथ एक व्रत है हमारे हिंदू धर्म में, है भी कि नहीं पता नहीं क्या है। पर्सनली मैं इसको सबसे ज़्यादा बकवास व्रत मानता हूँ, सबसे ज़्यादा बकवास प्रथा मानता हूँ मैं इस चीज़ को, करवा चौथ को। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है जो लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, या जिसने ये करवा चौथ की कथा बनाई, जिसने भी ये कथा लिखी, कितना बड़ा वो मूर्ख रहा होगा जिसने करवा चौथ की कथा लिखी। मैं बचपन में अपनी माताजी को करवा चौथ की कथा सुनाता था, क्योंकि मेरी माताजी अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं सकती। तब तक तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। बचपन में वो कथाएं लगती भी थी अच्छी, कि यार एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ के उसने रात को दिया जला के अपनी बहन को बेवकूफ़ बना दे कि देखो चांद निकल गया है, और बहन भी बेवकूफ़ बन गई। उसने देखा हाँ चांद निकल गया, और उसने अपना व्रत तोड़ दिया। व्रत तोड़ दिया, उसने खाना खा लिया, और जैसे ही उसने खाना खाया उसका पति मर गया। मतलब कितनी बकवास है, सोचो। अब भगवान को इतनी, मतलब इतना वेला पड़ा है भगवान कि तूने खाना खा लिया, अब मैं तेरे पति को मार दूंगा। मतलब कितनी बचकानी एक कथा है, ठीक है। और दूसरी बात, उससे बचकाना क्या है, श्री कृष्ण ने महाभारत में साफ साफ कह रखा है, गीता जब वो संदेश सुनाते हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला हुआ है कि भाई जिस दिन इंसान ने जन्म लिया इस धरती पर, उसी दिन उसकी मृत्यु का समय, कारण, सब कुछ निर्धारित हो चुका है, ठीक है ना। जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित हो चुकी है, किस दिन मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, कितने बजे मरेगा, वो निश्चित हो चुका है। उसके बावजूद भी एक कथा चल रही है कि भाई पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत चल रहा है। मेरी माँ करवा चौथ का व्रत रखती थी, खूब रखती थी। हर बार जब मैं बचपन में देखता था उनको रखती थी। क्या रिजल्ट मिला, मेरे पिताजी की डेथ हो गई जब होनी थी 2019 3 जून को उनकी डेथ हो गई। कोई रोक पाया करवा चौथ का व्रत? कोई काम आया? कुछ हुआ? तो लोग अपने सामने ये सब कुछ होते हुए, घटित होते हुए देख भी रहे हैं। और यार चलो, जो वो कथा है, जो पेड़ पे चढ़ के चांद दिखाने वाली कथा, जब तक हम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, आज मेरा बच्चा 6-7 साल का है सर, वो 2-3 साल बाद क्वेश्चन पूछेगा, ये कैसे, मतलब उस औरत को दिखा नहीं कि चांद इतना बड़ा होता है, कोई पेड़ पे चढ़ के तुम्हें कैसे बत्ती दिया जला के तुम्हें ये दिखा देगा कि भाई चांद है। मतलब हाउ चाइल्डिश, और कितनी स्टूपिड कथा है। उसके बावजूद भी ये लोग जो है भाई साहब व्रत रख रहे हैं। और हर कोई औरत, जैसे मेरी वाइफ इस समय सज रही है, संवर रही है, इस समय मोहल्ले की सारी औरतें सज रही संवर रही है, ये ठीक है, सज रही संवर रही हैं, वो साड़ी पहन रही हैं, बिंदी बिंदी लगा रही है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसको एक ऐसे ही मना लो इस फेस्टिवल को ना। लेकिन इसके पीछे ये मत रखो कि यार करवा चौथ है और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी है। अरे यार, कहाँ से लंबी उम्र, किससे प्रार्थना? भगवान से कर रहे हो प्रार्थना? तुम देखो, भगवान से अगर प्रार्थना कर रहे हो तो क्या श्री राम जो है अपनी वाइफ को किडनैप होने से बचा सके? क्या भगवान शिव सती माता को जलने से बचा सके? नहीं बचा सके ना, कुछ नहीं हुआ ना। तुम्हारी क्यों ये बेवकूफ़ी करते हो यार?
हाँ, ये देखो सजना संवरना चल रहा है भाई। खैर ठीक है, मैं खुश हूँ कि वो सज रही है, संवर रही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई। मेरे को ये कथा सबसे बेवकूफ़, और अगर हिंदू धर्म में ये चीज़ है तो सबसे निहायती बेवकूफ़ चीज़, निहायती मतलब मैं बोलने में कोई शर्म नहीं, निहायती सबसे घटिया कथा है ये भाई। कि वो लड़की भाई उसके पेड़ पे चढ़े, चांद दिया जलाया, वो लड़की बहन ने देखा कि हाँ चांद निकल गया, उसने खाना खा लिया, उधर पति मर गया। तो जब तक चांद ना निकले तुम खाना ना खाओ, खाना खा लोगे तुम्हारा पति मर जाएगा। व्हाट इज बुलशिट मैन। कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म में बहुत महान है, बहुत महान है। जैसे हमारा योग प्राणायाम ध्यान, हमारी बहुत सारी कथाएं बहुत महान है। लेकिन कुछ कथाएं इतनी चाइल्डिश है ना कि मतलब लोगों को पता है कि कितना बेकार की फालतू की चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा हूँ कि यार तू कथा सुनती है? बोल ना, मैं कथा नहीं सुनती। भाई क्या करना चाहते हो? बस बैठे औरतें। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, एंजॉय इट, नो प्रॉब्लम। और उसको भी पता है ये कथा कितनी चाइल्डिश है, फिर भी औरतों सबको पता है कि कितना बेवकूफ़ भरा क्या है, मतलब उसके बावजूद भी भेड़ चाल सबके सब घुसे चल रहे हैं इस चीज़ में। यार क्या हुआ इस देश का, मैं जब सोचता हूँ। थैंक यू फॉर आवर साइंटिस्ट, आवर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो देश को आगे लेके जा रहे हैं। वरना देश को आगे ले जाने की जिम्मेवारी अगर करवा चौथ वालों के हाथ में हो ना, तो सोचो क्या हाल होगा। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आज के लिए। और अपने कमेंट्स, भरपूर कमेंट्स कीजिए। आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है, ठीक है, तो भरपूर कमेंट्स कीजिए। देखते हैं आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल। जय हिंद।